अस्सलाम वालेकुम। काहिद टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दीवानगी एपिसोड नंबर 14 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि नगीन की बहन को पता चल चुका है कि उसका शोहर आशिक क्या करने वाला है, यानी कि जहां पर उसका रिश्ता दूसरी जगह पर तय किया था वो वहां से भी 5 लाख लेने वाला था। उसके बाद नगीन की जो बहन है वो यही फैसला करती है कि वह नगीन को घर से भगा देगी। वह नगीन को कुछ पैसे देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। नगीन घर से भाग जाती है। नगीन जैसे ही स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक अजनबी शख्स के साथ होती है जो कि उसको छुप के रोते हुए भी देख लेता है। उसके पास आकर बैठ जाता है और नगीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो। लेकिन नगीन उसे कहती है कि तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जहाँ पर मैं जाती हूँ तुम वहाँ पर ही पहुँच जाते हो। और आगे से वो लड़का बहुत ज्यादा मजाहिया सा होता है। वो आगे से नगीन से कहता है कि मैं एक जिन हूँ और जो लोग भी उदास हूँ मैं उनके पास भटकता रहता हूँ। जब तक उनके चेहरे पर हंसी नहीं आ जाती है तो वहां से मैं गायब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारा बार बार पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां से तुम्हें रोते हुए देख लिया था। आगे से नगीन उसे कहती है कि तुम्हें अंदाजे लगाने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन जो अजनबी नगीन की जिंदगी में आ चुका है, क्या वो अजनबी नगीन की जिंदगी में खुशियां ला पाएगा या नहीं। और जैसे ही वो लड़का अपने घर पहुंचता है तो अपनी माँ को भी बता देता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा दुखी थी और इसलिए मैंने उसकी मदद की है। लेकिन उसकी माँ आगे से कहती है कि ये लड़की की दास्तान सुनकर मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन ऐसे मुझे लग रहा है कि ये लड़की घर से कहीं भागी हुई है। और जैसे ही वो अजनबी अपनी माँ की बात सुनता तो एकदम से हैरान रह जाता है कि अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं, वो घर से कैसे भाग सकती है। अगर किसी के साथ भागती तो उसके साथ कोई लड़का कोई ना होता ना, वो तो अकेली ही भटक रही थी जब मैंने उसकी मदद की थी। उधर नगीन जो है वो अपनी बहन को जब कॉल करती है तो उसकी बहन के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो चुका होता है क्योंकि राशिद उसकी बहन को मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। उसे कहता है कि तुमने ही अपनी बहन को भगाया है। जब तुम्हें पता चल चुका था कि मैंने उन लोगों से 5 लाख लेने थे तभी तुमने अपनी बहन को भगा दिया है और उसका बहुत बुरा हाल कर देते हैं। जब नगीन की बहन उसे कॉल करती है तो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बहुत अच्छी जॉब मिलते ही मैं अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन उसकी बहन रोते हुए जवाबन कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें फूफू के पास भेजा है, वो तो मान भी नहीं रही थी। अब तुम्हारी कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। अगर उन लोगों को तुमसे कोई भी शिकायत हुई तो वो अब्बा को बता देंगे और अब्बा आगे से राशिद को बता देंगे कि तुम कहां पर हो और फिर राशिद तुम्हारा बुरा हाल कर देगा। लेकिन नगीन की बहन नगीन से झूठ बोलती है कि मैं घर में बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि नगीन की बहन के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो चुकी होती है। राशिद ने उसे मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया है और उसके चेहरे और सारे जिस्म पर जख्मों के निशान भी हैं। लेकिन नगीन की बहन नगीन को कुछ भी नहीं बताती, उसे सिर्फ इतना ही कहती है कि अपना ख्याल रखना और पप्पू को किसी सूरत में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उधर नगीन रात को जब फिर रही होती है तो उसे घर नहीं मिल रहा होता तो उसके पीछे कुछ गुंडे जो हैं पड़ जाते हैं जो उससे जो कुछ भी सामान है वो उससे छीनने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वही अजनबी उस वक्त नगीन की मदद करता है और नगीन को आवाज देता है और कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो अपनी माँ को भी बताता है कि मैंने उस लड़की को इस तरह से गुंडों से बचाया था क्योंकि वो बार बार स्टेशन पर या गलियों पर घूम रही थी। वो किसी के साथ भागी नहीं है क्योंकि अकेली वो खुद ही भटक रही है। लेकिन दोस्तों आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि क्या ये अजनबी नगीन की जिंदगी में खुशियां ला पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसको पता ही होता है फीचर में हम डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।